हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। हाँ, आज की वीडियो लेकर आए जिसमें देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जो है ना, उनकी तारीफ की जा रही है। देखते हैं भाई क्यों उनकी तारीफें हो रही हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहाँ एक आम पार्टी का वजीर आजम है। वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए इनको। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि जी हमने दुनिया किला फतह कर लिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने हाथ में पकड़ा दिया है, और यहाँ पर आप सियासतदान बने हुए थे। जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था। हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। आज इस मुल्क, इस दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके पास ताकत है उसको थप्पड़ लगाओ और उसके बाद कह दो कि आगे बात कर लेंगे। अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ। खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है। लेकिन इस जुर्रत के साथ डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, ये हमारी हालत हो गई है। ये ना अहलों का जो टोला है, ये अहमकों की दुनिया में रह रहा है, ये ख्वाब ख्याल सोच में बैठाए हुए, इनकी इज्जतों का जनाजा बदकिस्मती से इसलिए निकला गया है। इंडिया इसका फायदा उठाता है। शर्म तो नहीं आती ये बात करते वक्त? फिर सर, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक डाले, ऐसा ना हो कि देर हो जाए कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते। हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलकत की। इसके बाद हम इसको इस्लामी मुमलकत कहेंगे? ये कोई सिर्फ झूमर है कि हम माथे पे उसको लटकाते रहें? से, जहाज़ों से और बारूद से ज़्यादा इस कौम को तालीम की ज़रूरत है। उम्मा को इल्तिजा करता हूं कि वो सही मानों में इकट्ठे होकर इजराइल, अमेरिका और भारत के अज़ाइम को नेस्तनाबूद करें। आज ईरान पर हुआ है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। तो हमारे सामने था जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, भी हमें इनकी तरफ से आवाजें आई, फिर भी आवाजें आई और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए हमने सुना। पाक इंडिया जंग न कहा जाए, ये पाक मोदी जंग थी। वो अकेले हिंदुत्व काट खेल रहा था, और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी जैसे मोदी की जंग थी। और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। कि आखिरी चाल है उसके, क्योंकि इसके बाद इंडिया का जो अपना इजराइल का नक्शा है, जो हिंदुस्तान ने दुनिया में एक इम्प्रेशन दिया कि पाकिस्तान को उसने आइसोलेट कर दिया। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ताकि वो ऐसी ऐसी खबर उठाते हैं, हमारी लड़ाई को बाहर ऐसे उछालते हैं जैसे वो समझते हैं कि इस मुल्क में जितना चाहे इंतशार फैला। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी हमने देखा कि जो कन्वेंशनल वारफेयर था, वो जो मादी में टैंक बढ़ते थे और वो फौजी दस्ते जो हैं वो आगे बढ़ा करते थे, अब फौज नज़र नहीं आ रही। ड्रोन नज़र आ रहे हैं, मिसाइल नज़र आ रहे हैं और जहाज नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के जोर पे नचा रहा है। और उनका जीडीपी देख लें कि जो जीडीपी है या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं, दुनिया जहान के डार्क वेब से हम सॉफ्टवेयर उठा के। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। भारत के हाथों कुटाई बाद पड़ोसी देश की संसद में एक सांसद ने ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का नाम लेकर ऐसा बयान दिया है
जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है, आप हमसे चाहते क्या हैं? हम हथियार भी आपके सामने फेंक दे, सरेंडर हो जाएं? बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती कौंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियाँ करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और इंडिया के मुकाबले के बाद इस जारियत के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, उसका फायदा इंडिया ने उठाया। और OIC जो कि एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई है। एक ट्वीट को उठा के दुश्मन मुल्क कैसे उठाता है, जो मुल्क दुश्मन ट्वीट बनाते हैं हमारे खिलाफ। आपको पता है वो बच्चे हमारे कैसे गुमराह हो रहे हैं, वो बाहर समझते हैं। उन्होंने इस मुल्क में ऐसी फिजा पैदा कर दी, अपने अंदर हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे, तो किसी का फायदा होगा। इस मुल्क में आग लगेगी तो बाहर दुश्मन बैठ के हमारा तमाशा देखेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में अक्सर पीएम मोदी की चर्चा होती रहती है। विपक्ष के सांसदों को जब भी मौका मिलता है वे पीएम मोदी का नाम लेकर शहबाज सरकार पर तंज जरूर कसते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला जब पड़ोसी देश की संसद में ईरान इजराइल जंग पर बहस चल रही थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों ने इजराइल के ताबड़तोड़ कार्रवाई और अमेरिका के हाथों बिके अपने सेना प्रमुख पर भड़क उठे और पीएम मोदी की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे मोदी ने हमें घर में घुसकर मारा है, ठीक वैसे ही इजराइल भी ईरान को घर में घुसकर मार रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ये थी आज की वीडियो। तो भाई जो तारीफ के काबिल होती है ना, तो वो मुंह से कहते हैं ना, तारीफ इंसान की निकल जाती है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि वो इतने पावरफुल कंट्री हैं कि उन पे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन वो क्या, हमें वो दाढ़ी वाले का नाम क्या है, क्या नाम है? बाबे पता नहीं नाम क्या है। पता नहीं यार क्या नाम है इसका, मुझे आप सबको पता होगा। पता है वो पर भूल गया भूल गया, पता नहीं यार क्या, मौलाना पता नहीं क्या इस तरह करके इसका नाम है कुछ, लेकिन भूल गया मुझे, क्योंकि ये मीडिया पे इतना ज्यादा शायद आता नहीं है, इस वजह से हमें इसका नाम नहीं याद। लेकिन वो ही बोला था कि हम अमेरिका के हाथों एक जैसे कठपुतली नहीं होती वैसे है कि वो जो हमें बोलता है ना, हम वही करते चले जाते हैं। हमारा अपनी सियासत पे भी कोई, वो कहते हैं ना, हाँ जोर नहीं है कि हम सिर्फ उसने कहना जंग रोक दो, जंग रुक गई। अमेरिका पूरी दुनिया का, वो कहते हैं ना, क्या हमें डोन बना बैठा, डोन बना बैठा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो। हाँ, तो अभी भी देख ले रहा, और उसकी हम जंग देख रहे हैं, तो वो भी तो उसी ने रुकवाई है ना। लेकिन पावरफुल कंट्री है, क्योंकि उसके पास, वो कहते हैं ना, पैसे की पावर जो है, और इसके अलावा है उनके पास, इसी वजह से तो वो जंग रुकवा लेते हैं, वरना कौन किसकी मानता है? तो मानते सब है, मानते हैं सब। वो मतलब शायद खाते में इस तरह की बात कोई करता होगा, जिसकी वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को उसने ये लालच दिया था कि मैं आपको के साथ ट्रेड करूंगा, तो इस वजह से जो है ना, जंग को रोक दिया गया था। अब इनको पता नहीं उसने कौन सा लालच दिया है जिसकी वजह से जंग जो है वो रुक गई है। मतलब वो खुद को हमें शो करना चाहता कि मैं जो हूँ ना, पूरी दुनिया में अपनी बातें मनवाऊं, हाँ मैं मनवाता हूँ। मतलब वो ये रोब ज़ाहिर करना चाहता। अब पूरी दुनिया को पता क्या बोलेगा, देखा मैंने ईरान इजराइल की भी जंग रुकवा दी। मतलब वो कहेगा कि ईरान भी मेरी बात मानता है, इस वजह से उसने ये हरकत की है। तो यही थी आज की वीडियो। रोकेगा मुर्दा ने, उसको भी रोका है तो ईरान को भी रोका है ना। हो गया फिलिस्तीन ने जंग शुरू की थी। हाँ, अब रुक गया ना। अब देखते, फलस्तीन का तो नहीं मुझे पता, लेकिन इन दोनों की जंग जो है ना वो रुक चुकी है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में अब किसकी जंग होने वाली है।
हर कंट्री की बारी आ रही है, अब पता नहीं कौन कौन सी कंट्री बची, अब उनकी बारी है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना। आप भी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।